जय हिंद। मैं हूं प्रिंस शुक्ला और स्वागत है आपका क्राइम फ्रेंड न्यूज में। छत्तीसगढ़ में पत्रकारों की आवाज को दबाया जा रहा है। अगर पत्रकार, जो देश के चौथा स्तंभ माना जाता है, पत्रकार अगर काले करतूत को, सरकार के काले करतूत को और जो वहां पे अपराध बढ़ रहा है उस अपराध को और काले धंधे को खुलासा करता है, तो वहां पे छत्तीसगढ़ में पत्रकार को मौत के नींद सुला दिया जाता है। जी हाँ, ऐसा ही कुछ मामला आया है जो छत्तीसगढ़ में एक पत्रकार को जान से मारकर उसे एक पानी टैंक में कंक्रीट से ढक दिया गया। कंक्रीट टैंक में डालकर ऊपर से कंक्रीट से उसे ढक दिया गया। 1 तारीख के मुकेश पत्रकार जो थे वो गायब थे। फिर अचानक पुलिस में कंप्लेन होती है, उसके बाद उनकी डेड बॉडी मिलती है। अब सवाल उठता है कि सहाय सरकार, यानी कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार है, साय की सरकार है, क्यों वहां पे पत्रकारों को दबाया जाता है? क्यों पत्रकार की ताकत को दबाया जाता है? क्यों वहां इतने सारे काले धंधे होते हैं? क्या पत्रकार मुकेश को इंसाफ मिलेगा? पहले आप इस खास रिपोर्ट में देखिए। साय के राज में असुरक्षित है पत्रकार। छत्तीसगढ़ में पत्रकारों पर जान का खतरा। बीजापुर में सच्चे पत्रकार की हत्या। सावधान, ये छत्तीसगढ़ है, यहाँ पत्रकारिता की मनाही है। भ्रष्टाचार का खुलासा करोगे तो छत्तीसगढ़ में जान से जाओगे। साल 2025 का पहले ही दिन छत्तीसगढ़ के पत्रकार मुकेश चंद्राकर के परिवार के लिए आंसू लेकर आई, क्योंकि बीजेपी के सीएम विष्णुदेव सहाय के राज्य में छत्तीसगढ़ के बीजापुर में पत्रकार मुकेश चंद्राकर की निर्मम हत्या कर दी। 1 जनवरी को पत्रकार मुकेश चंद्राकर घर से गायब होते हैं। 2 जनवरी को पुलिस उनकी खोज में जुटती है। फोन ऑफ रहता है। मोबाइल के जीमेल लॉगिन से पुलिस लोकेशन ट्रेस कर पाती है। लेकिन जैसे पुरानी हिंदी फिल्मों में होता है कि पुलिस हमेशा अंत में पहुंचती है, छत्तीसगढ़ पुलिस के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। पुलिस जब तक ठिकाने पर पहुंचती तब तक मुकेश को मौत के घाट उतारा जा चुका था। मुकेश को पहले कुल्हाड़ी से काटा गया, फिर उनके शव को एक सेफ्टी टैंक में फेंका गया। 100 की भनक भी न किसी को लगे, इसके लिए टैंक को 4 इंच तक कंक्रीट से ढक दिया गया। छत्तीसगढ़ की पुलिस को एक पत्रकार की खबर खोजने में पूरे 4 दिन लग गए। इसीलिए अब सवाल पूछे जा रहे हैं। पत्रकार की हत्या, सुलगते सवाल। क्या विष्णुदेव सहाय के राज में पत्रकारिता करना गुनाह है? क्या विष्णुदेव सहाय के राज में पत्रकार जान से जाएगा? क्या पत्रकारों की सुरक्षा के नाम पर सरकार केवल कलम डुलाएगी? क्या पत्रकार छत्तीसगढ़ में केवल जान गंवाने के लिए हैं? क्या सरकार पत्रकारों की मौत पर केवल 2 मिनट का मौन रखेगी? मुकेश की रिपोर्टिंग में जितनी धार थी, उनके शब्दों में जितनी ताकत थी, उसी तरह एक धराधर हथियार से ही मुकेश की हत्या कर दी गई। मुकेश के चाहने वाले, मुकेश के शुभचिंतक सभी अब सड़क पर हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, सोते सरकार को जगाने का काम कर रहे हैं, आवाज बुलंद कर रहे हैं कि पत्रकार गौन तो सरकार क्यों मौन। एक जान जाने के बाद जिम्मेदार सरकार कैमरे के सामने बोल रही है कि हत्या में शामिल कांग्रेस नेता सुरेश चंद्राकर के बैंक खातों को सीज किया गया है। सरकार ने सुरेश की संपत्ति पर बुलडोजर का एक्शन भी हुआ और गिरफ्तारी भी की गई। छत्तीसगढ़ में सरकार ने वैसे तो कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। हाँ, इस हत्या के बाद से राजनीति जरूर शुरू हो गई है। प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर कड़ी कार्रवाई की मांग कर देती है तो बीजेपी आरोपी को कांग्रेस का नेता बताने में जुट गई है।
लेकिन सरकार को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए, क्योंकि छत्तीसगढ़ वैसे भी नक्सली प्रभावित राज्य है। ऐसे पत्रकारों के लिए आगे कुआं और पीछे खाई वाली बात है। पहले राज्य सरकार ने विज्ञापनों पर रोक लगा दी, जिसका सीधा असर पत्रकारों पर पड़ा, जिससे पत्रकारों की रोजी रोटी पर संकट खड़ा हुआ। उसके बाद नक्सली इलाकों में रिपोर्टिंग करने में पत्रकार अपनी जान दांव पर लगाते हैं। सरकार उनकी सुरक्षा को लेकर भी मजाकिया मूड में रहती है, और उसके बाद अगर कोई पत्रकार भ्रष्टाचार का खुलासा करता है तो उसको अपराधी मौत के घाट उतार देते हैं। तो क्या छत्तीसगढ़ में भारतीय संविधान लागू नहीं होता है क्या? क्या छत्तीसगढ़ में शायद सरकार पत्रकारों के जीवन और उनकी सुरक्षा के प्रति धृष्टराज बन गई है क्या? तो जिस प्रकार से आपने देखा कि पत्रकार मुकेश की हत्या कर दी जाती है, निर्मम हत्या करने के बाद भी अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं, तो वहीं पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पे निशाना साधते हुए राजनीति शुरू कर देते हैं। पत्रकार को इंसाफ नहीं मिलता है। जो पूरे देश की समाज की आवाज उठाता है, जो जनता की आवाज सरकार तक पहुंचाता है और पूरे देश को दिखाता है, उसे ही साय की सरकार में क्यों मौत की नींद सुला दी जाती है। अब सवाल उठता है साय की सरकार पे, यानी छत्तीसगढ़ की सरकार पे, कि क्यों एक पत्रकार को ऐसे निर्मम तरीके से हत्या कर दी जाती है, उसके बाद भी अपराधी को टाल दिया जाता है यह कहकर कि अपराधी कांग्रेस पार्टी से है। तो वहीं कांग्रेस पार्टी ट्वीट करती है। यहाँ पे देख सकते हैं आपकी प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी ने ट्वीट कर ये आवाज उठाया है, ये सवाल उठाया है बीजेपी सरकार पे, साय की सरकार पे, कि बीजेपी के राज्य में भी पत्रकार सुरक्षित नहीं है। जब पत्रकारों की सुरक्षा नहीं प्रदान कर सकती है सरकार, तो आम नागरिक को कैसे कर सकती है? जो अपने जान की जोखिम में डालकर देश के लिए काले करतूत, जो बड़े-बड़े अपराधी के द्वारा काले करतूत होते हैं, उसे दिखाती है पत्रकार। समाज के आईना है, एक देश की चौथा स्तंभ माना जाता है। जब वही सुरक्षित नहीं है, तो आम इंसान कैसे सुरक्षित रह सकता है? जिस प्रकार से निर्मम हत्या करके मुकेश पत्रकार को एक कंक्रीट टैंक में कंक्रीट से ऊपर से ढका हुआ मिलता है, तब पूरे देश में सनसनी फैल जाती है कि आखिरकार पत्रकार कहाँ सुरक्षित है। देश के कोने-कोने में कहीं भी पत्रकार सुरक्षित नहीं है। क्या सरकार, देश की प्रधानमंत्री, क्या देश के राष्ट्रपति पत्रकार के बारे में सोचेंगे? जो देश के चौथा स्तंभ माना जाता है, क्या उसका सुरक्षा प्रदान कर पाएगी सरकार? क्या पत्रकारों के लिए ऐसा ऐसा कोई स्कीम ला पाएगी सरकार? देखना अब यही है कि क्या पत्रकार की सुरक्षा प्रदान की करते हैं सरकार के द्वारा या नहीं की जाती है। तमाम ऐसे सवाल लेकर आता रहूंगा। तब तक देखते रहें क्राइम फ्री इंडिया न्यूज। जय हिंद, जय भारत।